Very good morning, student. Today, this is the last topic of chapter number 1, plant reproductions. ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स क्या होती है हमारी, जो हम लार्ज एरिया पे ग्रो करते हैं, किसी भी वेजिटेबल्स या वीड्स उनको ग्रो करते हैं इन लार्ज एरिया, इट्स कॉल्ड अ क्रॉप्स. उन्हें ग्रोइंग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हमें उन्हें ग्रोइंग किया जाएगा, वो डिटेल करेंगे. ठीक है, आप जानते हैं ग्रोइंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए क्रॉप के लिए. हाँ, पहला क्या होना चाहिए, इरीगेशन प्रॉपर होना चाहिए, फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र मैन्यूर्स प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर्स. और क्या होना चाहिए, हमें जो इंसेक्ट्स हैं उनसे हमें बचाना चाहिए अपनी क्रॉप्स को. इंसेक्ट है, पेस्टिसाइड्स हैं, और ग्रेजिंग एनिमल से भी हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक, प्रॉपर तरीके से हमें इनका देखभाल करनी चाहिए. राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर भी प्रॉपर देना चाहिए. सॉइल्स में भी न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, ठीक है, सनलाइट मिल रही है नहीं मिल रही है, प्रॉपर तरीके से हमें पूरा हर अरेंजमेंट देखना है ग्रोइंग क्रॉप से. जब भी क्या है हमारी ग्रोइंग अच्छी होगी, उपजेगी ज़्यादा, यानी प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, तो हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा, यानी फार्मर को बेनिफिट होगा. फार्मर को बेनिफिट होगा तो यानी ओवरऑल कंट्री को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पीपल कंज्यूम ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ऑल आर थिंग्स. ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स. ग्रोइंग क्रॉप्स, पेज नंबर 9. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. यानी एक लार्ज स्केल पे हम क्रॉप को ग्रोइंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं. ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. दिस हैज़ टू बी डन दिस हैज़ टू बी डन टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. यानी जितनी पॉपुलेशन कंट्री की है वो क्या करती है, फीड करती है, यानी कंज्यूम करती है क्रॉप्स को. ठीक है, अ गुड क्रॉप एड टू अ वेल्थ ऑफ ए कंट्री. यानी गुड क्रॉप ही है क्या है, हमारी वेल्थ है कंट्री की. ठीक है, गुड एंड हेल्थी क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग हेल्थी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग. यानी जब हम सीड्स ग्रोइंग के लिए सॉइल्स में डालते हैं, जर्मिनेट के लिए डालते हैं, यानी उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर गुड हेल्थी होनी चाहिए, और राइप सीड है, पके हुए सीड्स होने चाहिए. ऐसा ना हो हमने राइप सीड्स है नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है सीड्स में, हमने उन्हें क्या कर दिया, जर्मिनेट करने रख दिया सॉइल्स में, तो ये प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेंगे. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं वो ग्रोइंग नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग द सॉइल्स इन द राइट मैनर. यानी जो हमारी सॉइल है उसे हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर तरीके, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को चाहिए वो हम प्रॉपर तरीके से उन सॉइल्स में होना चाहिए. नहीं है तो उसे हम क्या करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें. ठीक है, एडिंग द राइट क्वांटिटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल. हमें एडिंग क्वालिटीज़, यानी फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या है, प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर क्वालिटी में हमें सॉइल में डालने चाहिए. ठीक है, इट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. इनकी वजह से क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर मैन्योर फर्टिलाइज़र प्रॉपर तरीके से राइट क्वालिटी के, राइट क्वांटिटी के हैं सॉइल्स में, तो हमारी क्रॉप क्या होगी, ज़्यादा होगी, प्रोड्यूस ज़्यादा होगी. ठीक है, फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनिया, सल्फेट एंड नाइट्रेट्स कैन बी एडेड टू द सॉइल. ये सभी क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इन्हें क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं. ठीक है, ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र इज हार्म टू सॉइल. यानी ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल भी दें तो क्या होगा, हमारा सॉइल क्या हो जाएगी, हार्म होगी, और क्रॉप भी हमारी हार्म हो जाएगी. इसीलिए हमें राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है, आप देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है. What is the difference between manure and fertilizer? मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ. ठीक है, वेस्ट क्या है, इट इज़ द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल एंड प्लांट.
यानी एनिमल और प्लांट का क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल होता है, उससे बनता है हमारा मैन्योर। ठीक है, बोलते हैं दोनों को हिंदी में खाद है, बट ये क्या होता है हमारा नेचुरल होता है, ये क्या होता है मैन मेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ यूज ऑफ केमिकल्स, या फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस बाय केमिकल्स। फर्टिलाइजर इट इज प्रोड्यूस बाय केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स से हम यूज करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए केमिकल का यूज करते हैं। सेकंड वन इज इट इज़ नेचुरल। ठीक है, ये नेचुरल है, ये क्या है मैन मेड है, यानी हमारे द्वारा बनाया जाता है फर्टिलाइज़र्स। ये क्या होता है, इसमें कभी भी अगर ये मैन्योर ज़्यादा हो जाए तो कोई भी हार्म नहीं करेगा। डू नॉट हार्म soil and crop if you use more quantity। अगर मोर क्वांटिटी में हम यूज करते हैं फिर भी ये क्या करेगा, हार्म नहीं करेगा, बट इट इज़ हार्मफुल टू क्रॉप एंड सॉइल। क्रॉप एंड सॉइल इफ यूज मोर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, एटसेट्रा। फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, एटसेट्रा। क्लियर है ये डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर। दोबारा सुन लीजिए, मैन्योर क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट और एनिमल्स का। जिस तरीके से जैसे एनिमल का वेस्ट क्या होता है, फीसिस होता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जो गोबर है, दे आर अ मैन्योर। इट गोबर से क्या बनता है, मैन्योर बनता है। प्लांट्स के क्या है, जैसे लीव्स हैं, इनसे भी क्या बनता है, मैन्योर बनता है। बट फर्टिलाइजर क्या है, प्रोड्यूस बाय केमिकल्स द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ ए नेचुरल, ये मैन मेड, यानी ये हमारे द्वारा बनाया जाता है, ये नेचुरली बन जाता है। डू नॉट हार्म सॉइल एंड क्रॉप इफ़ यू यूज्ड मोर क्वांटिटी। अगर मोर क्वांटिटी हम यूज करते हैं तो भी हार्म नहीं करता, बट इसे हमने मोर क्वांटिटी में यूज किया तो ये हार्मफुल होगा प्लांट और उसके लिए, सॉइल के लिए, बोथ के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, इरीगेटिंग द सॉइल ऑफ प्रॉपर टाइम, यानी इरीगेशन भी हमें प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए। हमें ग्रोइंग कर रहे हैं, यूजिंग पेस्टिसाइड इन राइट क्वांटिटी एंड राइट क्वालिटी। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, टू किल द पेस्ट, यानी कीड़ों को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे भी राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी में डालना चाहिए। ज़्यादा डाल दिया तो भी दिक्कत हो सकती है, और नहीं डालोगे तो हमारे ये पेस्ट क्या है, हमारी फसल को, क्रॉप को क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, ख़राब कर देंगे। ये प्रॉपर स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट द क्रॉप। प्रॉपर तरीके से पेस्टिसाइड को हम यूज़ करें प्रोटेक्ट करने, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम पेस्ट लाइक लोकस्ट, ग्रास हॉपर, कैटरपिलर एटसेट्रा। कैटरपिलर है, ग्रास हॉपर है, अभी आपने देखा था ग्रास हॉपर काफ़ी आ गए थे, उन्होंने काफ़ी फार्मर को नुकसान भी पहुँचाया, उनकी क्रॉप्स को क्या कर लिया, ईट कर लिया, यानी खा लिया उन्होंने। ठीक है, अगेंस्ट यूजिंग टू मच ऑफ पेस्टिसाइड हार्मफुल टू क्रॉप। अगर ज़्यादा हम यूज करेंगे पेस्टिसाइड तो हमारे लिए क्रॉप और सॉइल के लिए हार्मफुल होती है। क्लियर। अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। प्रोटेक्शन किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को और स्टोरेज ऑफ सीड्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द क्रॉप नीड टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल। हमारी जो हमने अपने खेतों में क्रॉप जो ग्रोइंग करी है उन्हें हमें ग्रेजिंग एनिमल से बचाना है। ग्रेजिंग एनिमल मीन्स लाइक सीप, गॉट, बफेलो, ये क्या है, ग्रेजिंग एनिमल जो चरने वाले, जो चरते हैं, उनसे हमें बचाना चाहिए। विग एनिमल से भी हमें बचाना चाहिए। ठीक है, विगर एनिमल कैन बी केप्ट अवे, बाहर रहें। ठीक है, और प्रॉपर फेंसिंग ऑफ फार्म एरिया, और प्रॉपर फेंसिंग यानी चारों तरफ से वायर को कनेक्ट करके बांध देना चाहिए, जिससे बाहर के एनिमल्स, बिगर एनिमल्स या ग्रेजिंग एनिमल्स
एंटर ना कर पाए हमारे क्रॉप फील्ड में। ओके, और हमें इसके लिए और क्या देखा हुआ, अब जनरली स्केयर क्रो लगाते हैं। स्केयर क्रो का क्या होता है, आपने देखा होगा खेतों में क्या होता है, एक दो लकड़ी को लेके हम यूँ करके क्रॉस बना के उस पर क्या बना लेते हैं, लाइका ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उनके पैंट शर्ट बना के और भूसा वगैरह लगा के उसे हम स्केयर क्रो बनाते हैं, जिससे क्या है जितनी भी बर्ड्स हैं उससे डर जाएं और वो खेतों में ना आए। व्हेन यूजिंग सीड्स, जब हम यूज करते हैं सीड्स को, या हमारे जब क्रॉप क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उस टाइम पे ये फसल को ख़राब ना करें, इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चेक पॉइंट नंबर 2 सीड डिस्पर्स बाय वाटर, नेम द फॉलोइंग, यानी कौन कौन से सीड्स होते हैं डिस्पर्स करते हैं वाटर में। देखिए पेज नंबर ये दिया हुआ है, पेज नंबर 6 पर, लोटस फ्रूट्स एंड कोकोनट डिस्पर्स बाय वाटर। ठीक है, सीड डिस्पर्स बाय एयर, एयर के द्वारा कौन से होते हैं ये दिए हुए हैं पेज नंबर 6 पे ही। डिस्पर्जेबल ऑफ सीड्स बाय विंड्स, कॉटन, मदार, डैंडलियन, हिप्टेज आर द डिस्पर्स बाय सीड बाय एयर। केमिकल फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, पेज नंबर 9 पर केमिकल फर्टिलाइजर का ये 3rd पॉइंट्स दिया हुआ है, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एटसेट्रा। ठीक है, क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप करते हैं, क्या होती है, राबी क्रॉप। वेरी गुड, कौन कौन सी होती है राबी क्रॉप में, टाइमिंग क्या होता है इनका, नवंबर टू अप्रैल। और कौन कौन सी होती हैं, वीड्स होते हैं, ग्राम होते हैं, ठीक है, रेडिस होती है एटसेट्रा। ये सभी क्या है हमारी रैबी क्रॉप है। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम, सेट ट्रू और फॉल्स, पेज नंबर 11, प्रैक्टिस टाइम, सेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। आ गुड क्रॉप एड टू अ वेल्थ ऑफ ए कंट्री, गुड क्रॉप होगी तो वेल्थ होती है कंट्री की, यस वेरी गुड, ट्रू। ठीक, ग्रास ऑपर एंड कैटरपिलर्स आर गुड फॉर क्रॉप, ग्रास ऑपर और कैटरपिलर हमारे लिए अच्छे होते हैं क्रॉप के लिए, नो, फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, ईट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, सभी सीड्स प्लांट के डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट में ग्रो नहीं कर सकते। यस, ऑल सीड्स ऑफ प्लांट डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जितने भी हमारे प्लांट के सीड्स हैं वो सभी ग्रो नहीं कर सकते न्यू प्लांट में, कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्लांट में क्या करेंगे, सभी तो नहीं करेंगे बट कुछ कर सकते हैं जो फेवरेबल कंडीशन मिले। ठीक है, ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फॉल्स। ओवर यूज ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ इज गुड फॉर द सॉइल, ज़्यादा यूज करने पर केमिकल फर्टिलाइजर हमारे लिए बेनिफिट होगा सॉइल के, नो, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल को ख़राब कर देगा और क्रॉप को भी ख़राब कर देगा। ठीक है, इट इज़ यूज, इसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स क्या करते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब टिक द करेक्ट आंसर, प्लांट्स आर ग्रो वेल अंडर, यानी प्लांट कब ग्रो करते हैं, प्लेंटी ऑफ हीट, यानी हीट होनी चाहिए, यानी वार्मथ होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ एयर होना चाहिए, सूटेबल कंडीशन, यानी सूटेबल कंडीशन हो चाहिए। तीनों हर प्लांट को अलग अलग चाहिए होता है टाइम। ठीक है, किसी को वाटर कम चाहिए, किसी को टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, इसलिए उनके लिए गए सूटेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन में तीनों आ जाते हैं। जिस प्लांट को उसके सूटेबल कंडीशन है उसी में वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड, अगर प्रैक्टिस ग्रोइंग क्रॉप को यानी ग्रोइंग क्रॉप हम कर रहे हैं लार्ज स्केल में, उसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर द वेजिटेबल ऑफ, कब होती हैं कॉलीफ्लावर वेजिटेबल्स, राबी क्रॉप होती हैं, ये क्या होती है, विंटर सीजन। ठीक है, राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन द बॉक्स। पम्पकिन्स एंड गार्ड्स ग्रो इन, कब होते हैं पम्पकिन्स, कद्दू। ठीक है, गार्ड्स, टिंडे वगैरह कब होते हैं हमारे, समर टाइम। ठीक है, समर सीजन, समर। रोज प्लांट इज ग्रोन इन स्टेम कटिंग। ठीक है, रोज प्लांट क्या होता है, स्टेम से हम रोज प्लांट को हम न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
by cutting of stem. वाटर, एयर एंड वार्म्स आर नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेशन के लिए हमें तीनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है, या सूटेबल कंडीशन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पेज में द स्मॉल शूट एमर्जिंग फ्रॉम सीड इज कॉल्ड प्लूमुल। जब सीड से स्मॉल शूट निकलता है, यानी जो ऊपर की तरफ निकलता है, सीड से क्या निकलते हैं, प्लूमुल और रेडिकल्स। रेडिकल्स से क्या बनती है, रूट बनती है, शूट से क्या बनती है, प्लूमुल्स। ठीक है, इसका आएगा प्लूमुल्स। प्लांट विच आर ग्रो इन द फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप। ग्रो करते हैं फील्ड में, क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज प्लांट प्रोड्यूस टू मैनी सीड्स। क्यों प्लांट प्रोड्यूस करता है मैनी सीड्स को। ठीक है, पेज नंबर आपके ये रहा, पेज नंबर 4 पे सबसे फर्स्ट पैराग्राफ। प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड बट अनलाइकली ऑल द सीड डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यानी लार्ज नंबर क्या करता है, हर कोई सीड्स क्या है, ग्रो नहीं करता न्यू प्लांट में। ओनली द सीड्स दैट सर्वाइव, ठीक है, ओनली द सीड दैट सर्वाइव एंड गेट सूटेबल कंडीशन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इसलिए कुछ सीड्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं या ग्रो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वन इज व्हाट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है, पेज नंबर 5 पर सेकेंड पैराग्राफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ये लिखा हुआ है। द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, ये लिखना है आपको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। किस तरीके से एनिमल हेल्प करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स को। ठीक है, पेज नंबर 7 फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, हाउ कैसे, पहले तो क्वेश्चंस में ऐसे लिखिए, एनिमल हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स बिकॉज दे ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, चेरीज, मैंगो एट्सेट्रा एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। दीज सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इतना आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ द सीड्स डिस्पर्स बाय विंड। यानी कौन कौन से स्पेशल फीचर होने चाहिए जो जिससे एयर द्वारा या विंड द्वारा डिस्पर्स किया जा सके सीड्स को। क्या आएगा इसका, पेज नंबर आपका 6। ठीक है, इसका पहले तो क्वेश्चन से लिखिए, द स्पेशल फीचर ऑफ द सीड्स डिस्पर्स बाय विंड आर इसमें देखिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड में हाइप्टेज के बाद दिया हुआ है, आर लाइट एंड हेयरी सो दे कैन ईजिली कैरिड अवे बाय विंड। इतना आएगा। ठीक है, फिर दोबारा सुनिए, फर्स्ट लाइन में आर लाइट लिखा हुआ है, उसमें आर लाइट एंड हेयर सो दे कैन ईजिली कैरिड अवे बाय विंड। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप। राबी एंड खारिफ क्रॉप की डिफरेंस वैसे तो मैंने लिखाया था, मगर फिर भी पेज नंबर 8 राबी क्रॉप, ठीक है, और खारिफ क्रॉप दोनों के फर्स्ट पैराग्राफ लिख लीजिए। वीट एंड बार्ले आर ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप। खारिफ में राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जूट एंड कॉटन आर ग्रो इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर, दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। क्लियर। नेक्स्ट हॉट क्वेश्चंस, ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्या सभी सीड्स प्लांट के ग्रो करते हैं, डू नॉट ग्रो, ये ऑल सीड्स ऑफ प्लांट डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। जितने भी सीड्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते न्यू प्लांट्स में। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑल, पेज नंबर इसमें देखिए, पेज नंबर 4 पे ये लिखा हुआ है, प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बट अनलाइकली। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा है, ये पूरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क एंड वूल आर टू एनिमल फाइबर, विल इट बी रॉन्ग टू एडमिट दैट वी आर एबल टू गेट दैम बिकॉज ऑफ प्लांट्स ओनली। ठीक है, इसमें लिखिए नो, इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट वी आर एबल टू गेट दैम because of plants, because the animals from which we get of silk ब्रैकेट में लिखिए silk worm and the animal from
विच गेट वूल, ब्रैकेट में लिखिए सीप एट्सेट्रा, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, ये क्या कह रहा है, प्लांट पे ये डिपेंड रहते हैं हेयर्स डिपेंड, क्योंकि एनिमल्स से क्या मिलते हैं, सिल्क और हमें वूल मिलता है एनिमल से, सीप और सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। वो क्या डिपेंड करते हैं एनिमल प्लांट में करते हैं। ठीक है, बट प्लांट के लिए हमें प्लांट से हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई इज इट इज सेड दैट लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लैनेट। ठीक है, इसमें देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में से आएगा द लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट। पेज नंबर 3, सबसे फर्स्ट पेज, इसमें लिखा हुआ है प्लांट गिव अस फूड, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, शुगर एंड ऑयल टू कम फ्रॉम प्लांट्स। फिर प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस वुड, डिफरेंट फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। They are also provide oxygen which is the basic need of all organism। यानी हमारे लिए प्लांट इसलिए ज़रूरी हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, फूड मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, वुड मिलता है, फाइबर मिलते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। ये सभी हमारे लिए क्या है, ज़रूरतें हैं, इसलिए हम विदाउट प्लांट हम कैन नॉट बी सर्वाइव। ओके, लास्ट, एक्सेस ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर आर हार्मफुल टू अस, डिस्कस इन द क्लास। एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर डालेंगे क्यों हार्मफुल होता है, बिकॉज दे ब्रेक या दे डिस्ट्रॉय द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड हार्मफुल टू क्रॉप एंड हार्मफुल टू सॉइल एंड ऑल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, बिकॉज सम फर्टिलाइजर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, सम फर्टिलाइजर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड व्हेन वी ईट सम वेजिटेबल्स देन दे एंटर आवर बॉडी and causes some disease like cancer etc. ठीक है, because it is a harmful to overuse। ओके, ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर 1 इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।